जब इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तब इंसान का माइंड भी पीसफुल हो जाता है और इंसान को राइट डायरेक्शन भी मिल जाती है। राइट डायरेक्शन जब इंसान को मिलती है ना, तो उसके लिए राइट पाथ का होना भी ज़रूरी होता है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से गाइड कर सकूँ कि अल्लाह पाक से जुड़ने का बेहतरीन रास्ता क्या है। अल्लाह ताला इंसान को उस वक़्त अता करते हैं जब इंसान अल्लाह ताला को बेहतरीन गुमान करता है। ये जुमला तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन माशाल्लाह से जो मेरी बहनें समझ आती हैं, वो फिर अपनी स्टोरीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हैं। क्योंकि वो बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलना सीख जाती हैं, अपनी गाइडेंस पे अमल कर रही होती हैं, जो कि उनको अननेसेसरी जो ओवरथिंकिंग उनको तकलीफ़ में डाल रही होती है, जो फ़ियर्स उनको बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं, उससे बचना सीख जाती हैं। हमें लगता है कि ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर्स के पास जाती हैं और डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करें, टेंशन ना लें, आप अपने स्ट्रेस को जब मैनेज करेंगी तो कंसीव हो जाएगा। और बहुत सारी बहनें इस बात को बहुत हल्का समझती हैं और फिर वो ही बहनें कई सालों तक इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस करती हैं, क्योंकि वो ये बात सही तरीके से समझ नहीं पा रही होती हैं कि अपने माइंड को कैसे क्लियर करना है। क्योंकि हमारा मुआशरा या हमारी ज़िंदगी जो हमें सिखा रही होती है ना, वो कुछ और चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ डिफरेंट होती है। और बहुत सारी मेरी बहनें इस बात को एडमिट करती हैं और बता रही होती हैं कि आपी आपसे बात करने के बाद ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, बल्कि माइंड काफ़ी रिलैक्स हो गया है। और जब इंसान का माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, तो फिर उसको अपनी राइट डायरेक्शन पे फोकस करना आ जाता है कि उसकी मंजिल क्या है। अल्लाह पाक तक पहुंचना, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, और वहां तक पहुंचने के लिए इंसान को राइट डायरेक्शन के साथ साथ राइट पाथ की ज़रूरत होती है। जब इंसान को सही साफ सुथरा रास्ता मिलता है ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसे समझ आ जाती है कि किस तरीके से उसने अपने रब से कनेक्ट करना है, किस तरीके से उसने अपने रब से जुड़ना है। और यही वो बात होती है जो हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। क्योंकि जब इंसान को ये बात समझ आ जाती है ना कि अल्लाह ताला ही हमें अता करने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, देने वाले हैं। हम ये जुमला अपने माइंड में दोहरा रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं होती। हम कहीं न कहीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। ये दुनियावी मामलात, ये दुनियावी चीज़ें, ये दुनियावी बातें हमें इतना उलझा देती हैं कि हम अपने आप को सँभालने में भी मुश्किल हो रहे होते हैं। हमें मुश्किल फ़ील हो रही होती है। यहीं पे मेरी बहनों हीलिंग काम करती है, जो आपको राइट गाइडेंस दी जाती है, जो आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से आपने अपने आप को लेके चलना है। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरी बहनों के अभी तक क्लियर नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ़ लेके चल रहे होते हैं, गुज़ार रहे होते हैं, जी नहीं रहे होते। हमें मालूम नहीं होता कि हमने क्या करना है। और यही वजह होती है कि मेरी बहुत सारी बहनें जब इस बात को समझ आती हैं, उन्हें अपना रास्ता साफ मिलने लग जाता है, वो अल्लाह ताला से अच्छे तरीके से कनेक्ट करना सीख जाती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और उनका दिल भी मुतमईन होता है और उनका दिमाग भी मुतमईन होता है। और यही वजह होती है कि जब इंसान दिलो दिमाग को मुतमईन कर लेता है ना, तो फिर आपकी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिस तरीके से आप चाहते हैं। यानी कि वो दुआएँ, वो ख्वाहिशात जो आपको इतने अरसे से लग रही होती है ना कि वो पूरी नहीं होने वाली, वो भी पूरे ही होने लग जाती हैं। क्योंकि आप बेहतर तरीके से अल्लाह ताला से जुड़ चुकी हैं। आपने ये समझ लिया है कि आपके पास हिदायत की किताब कुरान पाक है। अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ आपके घर में मौजूद है। आपने उसको खोलना है, पढ़ना है, समझना है और अपनी ज़िंदगी में उसको यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि हम लोग इस चीज़ों को समझते ही नहीं हैं। हम सिर्फ़ ये समझते हैं ये सवाब के लिए किताब दी गई है। बेशक सवाब मिलता है, लेकिन अगर इसको पढ़ के समझा जाए और समझ के इस पे अमल किया जाए ना, तो यकीन माने ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून हो जाती है। मेरी बहुत सारी बहनें लोगों के पीछे जा रही होती हैं, कहीं से वज़ाइफ़ लेने के लिए, कहीं से बहुत सारी चीज़ें, तावीज़ात लेने के लिए, और अक्सर मेरे साथ वो स्टोरीज़ भी शेयर कर रही होती हैं
پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے وہ بھی ہمیں سبھی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پھر اس تجربے سے گزرنے کے بعد کچھ خود بھی چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میری بہنیں، میری بچیاں، میری بیٹیاں وہ چیز کو جلدی سے کنیکٹ کر لیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہے، دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ جہاں پہ میڈیکل کنڈیشن آ رہی ہے وہاں پہ ہمیں اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروانا ہے، اپنا ٹریٹمنٹ لینا ہے، اپنی بیماری کا علاج کرنا ہے۔ جہاں پہ ہمارے فیتھ میں کمی آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے اپنے فیتھ پہ کام کرنا ہے۔ جہاں پہ ہمارے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہاں پہ ہم نے اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے۔ جہاں پہ ہماری روحانیت میں کمی آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے اپنی روحانیت پہ فوکس کرنا ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں چیزیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو استعمال کر کے ہم نے اپنی صحت کو بھی بہتر بنانا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے طریقے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، جو باتیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، جو کنسیپٹ آپ لوگوں کے کلیئر ہوتے ہیں، یہی آپ کو وہ طاقت دیتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جڑتی ہیں۔ جب انسان کا مائنڈ ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن سے نکلتا ہے نا، ڈیفرنٹ قسم کے جو کنسیپٹ جو آپ کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا راستہ بہترین راستہ ہے، میری سوچ بہترین سوچ ہے، میں بہترین جانتی ہوں، لیکن کچھ باتیں انسان کو زندگی کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں، کچھ تجربات انسان کو سکھاتے ہیں، اور اگر یہی ساری چیزیں آپ کو رائٹ وے میں سمجھا دی جائیں نا تو پھر مائنڈ بہت جلدی کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو صحیح بات کا پتہ چل جاتا ہے نا تو پھر انسان اپنا وہ بوجھ اتار دیتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ میری بہنیں جو روتے ہوئے آتی ہیں اور اپنے کنسیپٹ کلیئر ہونے کے بعد سچے دل سے، سچے آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں، اور اس بات کو جان جاتی ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اپنے رب سے اٹیچ ہو کر وہ اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی دور کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ مسئلے، مسائل، یہ تکلیفیں، پریشانیاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور آسانی کی طرف جا نہیں رہے ہوتے۔ اس آسانی کو پانے کے لیے ہمیں اپنے مائنڈ کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا مائنڈ کلیئر نہیں نہ ہوتا تو ہم ڈیفرنٹ قسم کی سچویشن میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اکثر بہنیں کوئی بیماری کی تکلیف یا پریشانی میں نہیں ہوتی، بلکہ اپنے مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ جب کوئی بھی انسان نیگیٹو چیز کو دیکھتا ہے نا یا نیگیٹو بات کو سنتا ہے، اور خاص طور پہ جب اپنی لائف میں ایک ایسی سچویشن کو فیس کرتا ہے جس میں بار بار آپ نیگیٹو رپورٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آ رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں جو بار بار آپ کو نیگیٹو کر رہی ہوتی ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں اندر آپ کو سٹریس میں لے جاتی ہیں، اور اس سٹریس کو مینیج کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ نیگیٹو ٹیسٹ کا دیکھنا، یعنی کہ جب آپ پریگنینسی کا ٹیسٹ کرتی ہیں اور نیگیٹو رپورٹس دیکھتی ہیں، یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، کیونکہ اکثر بچیاں جو نئی نئی میرڈ ہوتی ہیں، اسٹارٹنگ میں ہی ہوتی ہیں، تو وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے، 3 سال سے کنسیو نہیں ہو پایا، کیونکہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا تو انسان نیا نیا ہر چیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، اور سال 2 سال کے بعد سالوں کے رویے بھی انسان کو سمجھ آ جاتے ہیں، سب لوگوں کے بیہیویئر بھی سمجھ آ جاتے ہیں، محبت، پیار، جو بھی چیزیں زندگی میں چاہ رہی ہوتی ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، اور پھر ارد گرد کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو الجھا کے رکھ دیتی ہیں، اور یہی الجھن جو ہوتی ہے، اگر کوئی خاتون 3-4 سال سے علاج کروا رہی ہے، بار بار ڈاکٹرز کے پاس جا رہی ہے، بار بار اپنے رزلٹ کو نیگیٹو دیکھ رہی ہے، تو پھر مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جب مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے نا تو بہت ساری نیگیٹو چیزیں مائنڈ میں گھومنے لگ جاتی ہیں، اور یہی ہمارے ہارٹ کو بھی بلاک کر دیتی ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دل کی سنیں یا دماغ کی سنیں، تو پھر یہ دونوں چیزیں الجھ کے رہ جاتی ہیں۔ یہیں پہ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، یہیں پہ ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے پاس بہت ساری ایسی سسٹرز آتی ہیں جو ابھی نئی نئی شادی شدہ ہوتی ہیں، اور وہ بہتر سمجھ چکی ہوتی ہیں کہ بجائے یہ کہ اپنے ڈیوریشن کو لمبا کیا جائے، سب سے پہلے اپنے رب سے کنیکٹ کیا جائے، اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے، جو رائٹ چیزیں ہیں، جو رائٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری کمپنیز بھی اب آرگینک ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کو میڈیسن پہ لگایا گیا تھا، اب میڈیسن سے اٹھا کے ہمیں دوبارہ سپلیمنٹس پہ لے آیا ہے، اور اب ہمیں نیچرل چیزوں کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور آگے مزید اور ایک ایسا ہی آ رہا ہے جہاں پہ سب لوگ نیچرل ہونے والے ہیں، نیچرل چیزوں پہ انحصار کریں گے،
क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्ट बन रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि चाइना से सारी चीज़ें आप लोगों को बनवा के दी जाती हैं। मेरे साथ एक खातून की बात हुई थी जो मुझे एक डिफरेंट सा सप्लीमेंट बता रही थीं। कोई उन्होंने सोशल मीडिया पे ऐड देखा था और उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और इस्तेमाल करने के बाद उनकी जो कंडीशन थी, जो उनकी रिपोर्ट्स थी, जिस पे उनको उनके डॉक्टर ने भी डाँटा था कि आप लोग ऐड देखते हैं और चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो थ्रू आउट उस डॉक्टर से अटैच थी, अपने ट्रीटमेंट्स को लेके जा रही थी, अपनी चीज़ों को लेके जा रही थी। और जब उन्होंने वो प्रोडक्ट देखा उसको उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 2 से 3 महीने तक उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके बाद उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। और उस बुरी कंडीशन की वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह गई थी। फिर डॉक्टर ने भी उनको समझाया कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं होती, आपको अपने लिए जो चीज़ें होती हैं, उन पे अमल करना होता है। वो खातून काफ़ी अरसे से चीज़ों को लेके जा रही थी, लेकिन अब वो एक मुश्किल कंडीशन से गुज़र रही थी। डॉक्टर ने उनको ऑपरेट करने का बता दिया था और ऑपरेट करने में उनका पूरा यूट्रस रिमूव होना था। वो इस कदर गलत चीज़ इस्तेमाल कर बैठी थी। तो इसलिए हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। राइट अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होते हैं, जिसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट किया जा रहा होता है ताकि आप लोग उसको खरीद लें। जब इंसान गलत चीज़ों को खरीद लेता है ना, तो फिर उसके इफ़ेक्ट भी गलत होते हैं। और ये तभी पता चलते हैं जब इंसान उस गलती को अपनी आँखों से देखता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि आपके लिए जो चीज़ बेहतर है, उस पे अमल किया करें। अपने बेहतरीन डॉक्टर को चेक करवाया करें। अगर आपको डॉक्टर जो चीज़ें बता रहे हैं, जो मेडिकेटेड चीज़ें हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उसको प्रॉपर वे में लिया करें, अपने माइंड पे काम किया करें। मैं आपको कहती हूँ ना कि अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माइंड को क्लियर करना पड़ता है। ये सिस्टर इतने अरसे से जिस परेशानी को फ़ेस कर रही थी, वो इन्होंने खुद खरीदी हुई थी। ये डॉक्टर से चेकअप करवाई थी, डॉक्टर से टेस्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन इनको दी थी और मेडिसिन खाने के बाद ज़ाहिर बात है जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है खातून का, वो ट्रीटमेंट जब नेगेटिव होने लग जाता है तो फिर प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। डिफरेंट किस्म के ट्रीटमेंट्स डॉक्टर बता रहे होते हैं, आईयूआई और डिफरेंट किस्म की लेप्रोस्कोपी, जो भी जिसकी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर गाइड कर रहे होते हैं। जब इंसान वो भी करवा चुका होता है और उसके बाद दोबारा नहीं कंसीव हो रहा होता, तो फिर ज़ाहिर बात है नई चीज़ों की तरफ इंसान जाता है और कुछ ख़वातीन ही थक जाती हैं, वो नहीं जाना चाहती डॉक्टर के पास। कुछ कपल्स में ऐसे प्रॉब्लम हो रहे होते हैं जिसकी वज़ह से वो नहीं जा सकती डॉक्टर के पास और वो फिर खुद से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देती हैं। कोई प्रोडक्ट देखा उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस खातून ने भी इसी तरह एक सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट देखा था, एक पाउडर था जो कि इनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इनको लगा और इन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 3 से 4 महीने तक इन्होंने उसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया और इनको ऐसा फ़ील हुआ कि इनके जो डेज़ हैं वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो रहे हैं। और उसके साथ-साथ इन्होंने ये भी फ़ील किया कि इनका जो लोअर पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मुझे प्रेशर उधर फ़ील होने लग गया। कहती मैंने कहा क्यों ना मैं अल्ट्रासाउंड करवाऊँ, जब कहती है मैं डॉक्टर के पास गई तो इतने बड़े-बड़े सिस्ट बन चुके थे। कहती मैं तो देख के हैरान रह गई थी कि मैं तो बिल्कुल ठीक थी, ये ऐसा क्या हो गया? कहती जब डॉक्टर ने मेरी अल्ट्रासाउंड देखी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और आपको अब अपना ये सिस्टम रिमूव करवाना पड़ेगा। कहती है जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन कहती है निकल गई। ऐज मेरी 29 ईयर्स थी और कहती हैं कि मैंने अभी कंसीव भी नहीं किया था। कई सालों से कहती हैं मैं इलाज करवा रही थी। लेकिन कहती हैं कि कुछ साल से मैंने इलाज छोड़ दिया था, मैं खुद से कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही थी। जब मैंने डॉक्टर को ये बताया, वो मैंने अपना प्रोडक्ट डॉक्टर को शेयर किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं? इसके ऊपर क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या इसके अंदर मौजूद है, मैं नहीं जानती। अगर आप बता रही हैं कि आप 4-5 महीने से ये यूज़ कर रही हैं, इसके रिज़ल्ट आपको ये मिले हैं, तो ये आपके लिए नहीं थी। आपने गलत प्रोडक्ट यूज़ किया है। डॉक्टर ने कहती है मुझे डाँटा भी क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी, डॉक्टर से सारी चीज़ें लेके जा रही थी। लेकिन कंसीव ना होने की वजह से कहती हैं कि मैं डिसहार्ट हो गई थी और अपने तौर पे मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया था। चाइना से बना हुआ था और कहती हैं कि इसके इस्तेमाल से मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कहती मैं परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा, कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अभी तो कहती है मैंने कंसीव भी नहीं किया था, मेरी तो अभी नई-नई शादी हुई थी।
کہتی 7 سال ہو چکے تھے اور میں یہ ساری چیزیں لے کے جا رہی تھی، ہر بار نیگیٹو ٹیسٹ کا آنا، اور کہتی ہیں کہ میرے لیے مایوسی کا نیا سے نیا دن بنتا جا رہا تھا۔ کہتی ہیں میں اپنے آپ میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور اس کنڈیشن نے کہتی ہیں مجھے مینٹلی بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ کہتی ہے میری سویلنگ اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ ڈاکٹر نے مجھے آپریٹ کا بتا دیا تھا۔ کہتی جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم سیکنڈ اوپینین لیں گے۔ پھر ہم دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے سارا چیک کیا اور اس نے بھی ہمیں یہی کہا کہ نہیں، آپ کی کنڈیشن کافی حد تک خراب ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو ریموو نہیں کریں گی تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ پھر کہتی ہے ڈاکٹر نے ہمیں کچھ میڈیسن دی، کچھ چیزیں دیں، کہتی وہ میں نے ریگولر بیسس پہ استعمال کرنی شروع کی، اور آہستہ آہستہ کر کے کہتی ہیں کہ میں مینٹلی طور پہ بھی مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میڈیسن کھاتی تھی اور کہتی ہیں کہ بس مائنڈ میں یہی چلتا تھا کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، میں نے اپنی چیزوں کو خراب کر لیا ہے۔ اور کہتی ہیں ہر ٹائم میں بہت زیادہ ایموشنل رہتی تھی، بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی تھی، اوپر سے انفرٹیلٹی جیسے پرابلم کو فیس کر رہی تھی، اور اب تو ڈاکٹر نے جب سے آپریٹ کرنے کا بتا دیا تھا، کہتی ہیں یہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی چیز تھی۔ کہتی 3-4 مہینے میں نے ان ڈاکٹرز کی میڈیسن کو استعمال کیا، اس سے کچھ سویلنگ کم ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ بتائے، کیونکہ وہ میں انفرٹیلٹی کا ٹریٹمنٹ لینا چاہ رہی تھی، تو ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ بتائے تھے جو میں نے پہلے بھی کروائے تھے، لیکن AMH کا ٹیسٹ کہتی ہے میں نے اب فرسٹ ٹائم کروایا تھا۔ اور کہتی ہے جب میں نے AMH کے ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھی تو اس وقت جو میری پریشانی تھی، کہتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا AMH 0.01 پہ تھا۔ اور کہتی ہیں کہ میں اس قدر پریشان ہو چکی تھی کہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ظلم، یہ زیادتی میرے ساتھ ہی ہو رہی ہے۔ کہتی میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، انفیکٹ میں نے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا، اور اتنے میں نے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کیے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میرے ہی مقدر میں یہ کیوں، میری ہی تکلیف اتنی زیادہ کیوں۔ ہر کوئی اولاد پیدا کر رہا ہے، کیونکہ میری جٹھانی کے گھر ماشاء اللہ سے کہتی ہیں ایک بیٹا ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹوئنز عطا کیے۔ کہتی ہیں پھر میرے سے بعد جو شادی ہو کے آئے میرے خاندان میں، ان سب کی اولادیں تھیں، میری بہنوں کی، میرے بھائیوں کی، سب کی اولادیں تھیں، میری دوستوں کی سب کی اولادیں تھیں۔ کہتی ہے میں نے سارے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کیے کہ اللہ پاک میں ہی کیوں، مجھے ہی یہ تکلیف کیوں، مجھے ہی یہ پریشانی کیوں۔ جس پہ کہتی ہے ڈاکٹر نے بھی مجھے تسلی دی کہ نہیں، ایسے نہیں کہتے، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی پہ خود ظلم کیا ہے، آپ نے غلط پروڈکٹ خود یوز کیا ہے، آپ لوگ ایڈز دیکھ کے چیزوں کو منگوا لیتے ہیں، اور پھر اس کے رزلٹ آپ خود لوگ فیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں۔ کہتی اس وقت ڈاکٹر کی باتیں بھی مجھے بہت بری لگ رہی تھیں، اور کہتی ہیں کہ میں وہاں سے اٹھی اور اس کے بعد میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے جان جائے، اب میں نے علاج نہیں کروانا۔ جو میں میڈیسن کھا رہی تھی وہ میں میڈیسن کھا رہی تھی۔ کہتی بس مائنڈ میں عجیب عجیب سے وسوسے، عجیب عجیب سے خیالات اور عجیب عجیب سی چیزیں چلتی تھیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کبھی ہسبینڈ پہ اترتا تھا، کبھی گھر والوں پہ اترتا تھا، اور کبھی کہتی ہیں کہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتی تھی جب کسی کے گھر بچہ ہونے کی خبر سنتی تھی، کیونکہ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں اتنے عرصے نیگیٹو رپورٹس کو دیکھ دیکھ کے تھک چکی تھی، اور جب سے یہ کنڈیشن ہو گئی تو کہتی ہیں میرے سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس طریقے سے خود کو لے کے چلوں، کس طریقے سے خود کو سنبھالوں۔ کہتی یہ تکلیف میری بڑھتی جا رہی تھی، بہت پریشان تھی۔ پھر کہتی میری پھپھو نے مجھے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا۔ کہتی میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی آپ سے بات کروں۔ کہتی جب میں نے آپ کے ساتھ اپنی بات کی تو مجھے سمجھ آیا کہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہر نیگیٹو پریگنینسی ٹیسٹ یہ نہیں ہوتا کہ انسان اندر سے ٹوٹ جائے، بلکہ کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں سکھانا چاہتے ہیں، اور آپ کی زندگی تو بہت زیادہ ایکسپیرینس بیسڈ ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بہت سارے ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں، آپ بہتر جانتی ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو اپنے طور پہ لے کے چل رہی تھیں تو کتنی غلطیاں کر چکی۔ میں جانتی ہوں کہ ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اسے ہر مہینے امید ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اسے پریگنینسی ہو جائے، دل میں دعائیں بھی کر رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں خواب بھی ہوتے ہیں، لیکن جب بار بار نیگیٹو ٹیسٹ دیکھتی ہے، وہ لائن نہیں موجود ہوتی، تو بہت سارے سوالات بھی انسان کے دل میں چل رہے ہوتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، کب تک، کیا کبھی میری کوئی گود نہیں بھرے گی۔ لیکن میری بہنوں، انفرٹیلٹی کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ لینا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تو یقین مانے انسان اس تکلیف کو اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔
क्योंकि जब इंसान किसी तकलीफ़ में आता है ना तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किस वक़्त, किस तरह, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इंसान के माइंड में घूम रहे होते हैं। और जब इंसान इन बातों में उलझ के रह जाता है ना, तो फिर इंसान गलत स्टेप उठाता है, क्योंकि उसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, राइट गाइडेंस नहीं होती। वो इन्हीं बातों पे अमल कर रहा होता है जो उसने ऑलरेडी सुनी हुई होती हैं। जो लोग उसे बता रहे होते हैं, उसके ऊपर अमल कर रहा होता है। और लोग कौन होते हैं? वही लोग जो कुछ हमारे रिश्तेदार अच्छे होते हैं और कुछ हमारे रिश्तेदार बुरे होते हैं। और यही बातें जो होती हैं, वो हमें उलझा के रख देती हैं। क्योंकि जब एक नई-नई खातून या एक नई-नई बच्ची की शादी होती है, तो वो ये बहुत सारी चीज़ों से अनअवेयर होती है, उसे नहीं पता होता। और हमारे समझाने वाले भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे समझाने वाले कभी-कभी मिल जाते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस हम पे इम्पोज़ कर रहे होते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ तो ये चीज़ हुई, मैं तो बहुत लकी थी, मुझे तो अल्लाह ताला ने आते सार कंसीव करवा दिया। ये खातून मुझे बता रही थी कि आपी ये जो बात थी ना, ये मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। जब मेरी दरानियाँ और जेठानियाँ ये बात कह देती थी ना कि हमें तो आते सार कंसीव हो गया। तो कहती है मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यही वजह होती थी कि मैं अल्लाह ताला से बहुत गिले-शिकवे करती थी। लेकिन आप ही जब आपने मुझे बताया ना कि माइंड को स्टेबल करो बच्चे, अपने आप पे कंट्रोल करो। कहती है उससे पहले जो आप ही आपने मेरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था ना, जो आपने मुझे एक बड़ी प्यारी-सी मिसाल दी थी कि ये जो फ्रूट है आप इसको देखें कि ये कहाँ-कहाँ से गुज़र के, कौन इसको उगाता है, कौन इसको सँभालता है, कौन इसको हमारे तक पहुँचाता है। फिर हम इसको शॉप से खरीदते हैं, फिर हम इसको धोते हैं, काटते हैं, फिर हम इसको अपने मुँह में डालते हैं। और ये चीज़ें भी नसीब वालों को नसीब होती हैं। जब हम फ्रूट को काटते हैं, उसको उठाते हैं, तो ये फालिज वाले से पूछे कि वो क्या उस फ्रूट को उठा सकता है? उस इंसान से पूछे जो गले से निकल नहीं सकता, जब हम मुँह में डालते हैं, चबाते हैं, तो हमारे दाँत कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है। वो जिसके दाँत नहीं हैं, आप उससे पूछ के देखें कि दाँतों के साथ खाने से और दाँतों के बगैर खाने से क्या डिफ़रेंट होता है। फिर अब आप ही आपने कहा कि निगलते वक़्त कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में मौजूद, जो निगल भी नहीं सकते। उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं गले में। तो ये अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम उठ सकते हैं, चल सकते हैं, अपनी चीज़ों को खरीद सकते हैं, खा सकते हैं और ख़ास तौर पे हम निकल सकते हैं, हम हज़म कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो बहुत सारी चीज़ें खा भी नहीं सकते। अक्सर मेरे पास बहुत सारी ऐसी बहनें भी आती हैं जो ग्लूटन की वज़ह से परेशान होती हैं। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी हैं जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा तकलीफ़ में होती हैं कि वो कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये अल्लाह ताला की नेमत नहीं है हमारे पे कि अल्लाह ताला हमें कितना नवाज़ रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना अता कर रहे हैं। ये जो छोटी-छोटी सी नेमतें हैं, कभी हमने इन पे गौर किया है? हम गिले-शिकवों में पड़ जाते हैं। थोड़ा-सा एनालिसिस करना है अपना, अपने आप पे तवज्जो देनी है। अंदर देखना है, अंदर झाँकना है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। कहती हैं जब आप ही आपने मुझे ये बातें समझाई ना तो यकीन माने मैं अंदर से हिल के रह गई थी कि कहीं न कहीं तो मैं भी गलत हूँ ना। कहती है उसी वक़्त जिस आपने मुझे बताया था कि 2 रकात नफ़ल पढ़ो, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगो, सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ने के लिए दुआ करो। कहती है आप ही आपने जो मुझे दुआ बताई थी मैंने उस पे अमल किया और अल्लाह पाक के करम से कहती हैं मुझे सुकून भी मिला और अल्लाह ताला ने मेरी मदद भी की। कहती है आप ही मुझे नहीं पता था, मेरे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे, मुझे राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए आप ही वो चीज़ें, वो बातें समझाई जिनके लिए मैं इतने अरसे से तकलीफ़ को फ़ेस कर रही थी, कि मैं अपनी आप से जाती जा रही थी। ओवरथिंकिंग की वज़ह से कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मेरी हँसती-बसती कहती है दुनिया भी ख़राब हो रही थी। कहती है जब मैंने ये बातों को समझा, इन पे अमल किया, फिर आपने जो-जो कुरान पाक की सूरा मुझे बताई थी वो मैंने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना शुरू की, जो अज़कार आपने मुझे बताए थे उनको ज़िंदगी में शामिल किया और जो रेमेडीज़ थी उनको फ़ॉलो किया और अल्लाह पाक के करम से कहती हैं कि 4 महीने के बाद ही अल्लाह पाक ने मुझे वो खुशी अता की जिसके लिए मैं इतने अरसे से एफ़र्ट कर रही थी, गलत चीज़ों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही थी, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रही थी। कहती हैं आप ही अल्लाह पाक ने मुझ पे करम किया और अल्लाह पाक ने मुझे वो 2 लाइन सिखा दी, जिसके लिए मैं इतने अरसे से कोशिशें कर रही थी, दुआएँ कर रही थी। कहती है आप ही आपसे बात करने के बाद पहले हफ़्ते ही मैं पुरसकून होना सीख चुकी थी
اور یہ فیلنگ کہتی ہیں میں نے فرسٹ ٹائم اچیو کی تھی۔ آپ سے بات کر کے اچھا لگتا تھا۔ کہتی ہیں میری تکلیف کم ہو گئی تھی کہ مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی ہے، کوئی مجھے میرے رب سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ بتانے والا ہے۔ کہتی ہیں جب میں آپ سے اپنے کنسیپٹ کلیئر کرواتی تھی، اس کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اللہ پاک بالکل میرے پاس ہے، وہ مجھے سن رہے ہیں، وہ مجھے جان رہے ہیں، وہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ اور کہتی ہیں جو پازیٹیو سائن اندر انسان کے چلنے لگ جاتا ہے نا آپی، یہی انسان کو امید کی طرف لے جاتا ہے اور یہی انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ میرا اللہ پاک سے جڑنا، اللہ پاک سے اپنے دل کے حال بیان کرنا اور اللہ پاک سے مانگنا، کہتی ہیں مجھے بہت بہت پرسکون کر کے گیا۔ کہتی ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے رائٹ انڈرسٹینڈنگ دی، اپنے آپ پہ فوکس کرنا سکھایا، اور اللہ پاک نے یہ میری تکلیف پریشانی جو اتنے عرصے سے میں فیس کر رہی تھی، اللہ پاک نے دور کی۔ اور کہتی ہیں اللہ پاک نے مجھے صاحب اولاد کیا۔ کہتی ہے ایک وقت تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھی، ہر نعمت پہ کہتی ہیں کہ میں گلے شکوہ کرتی تھی، اتنا کچھ میرے پاس تھا۔ کہتی ہیں لیکن میرا غصہ مجھے نہیں کسی چیز کو سمجھنے دے رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرے کنسیپٹ کلیئر نہیں تھے۔ جب میں نے کہتی ہیں اپنے آپ پہ فوکس کیا، اپنی رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ عمل کیا، اور اللہ پاک کے کرم سے آپ کی گائیڈنس نے مجھے بہت زیادہ کہتی ہیں اپنے آپ کو امپروو کرنے میں ہیلپ کی، اور اللہ پاک نے مجھے یہ خوشی بھی عطا کی۔ کہتی ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد جہاں ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے یوٹرس کو ریموو کرنا پڑے گا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت سی بیٹی سے نوازا، کیونکہ میرا یقین اللہ پاک پہ تھا۔ میں اللہ پاک پہ مکمل یقین کر چکی تھی کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا کریں گے۔ آپ نے یہ جملہ جو مجھے سکھایا تھا نا کہ آپ نے نیگیٹو نہیں ہونا، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے کہ اللہ پاک دیں گے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے حالات کیا ہیں، آپ تکلیف کیا، آپ کی پریشانی کیا ہے۔ آپ نے اپنی رائٹ انڈرسٹینڈنگ پہ عمل کرنا ہے، جو ڈاکٹر سے آپ ٹریٹمنٹ لے رہی ہیں اسے پراپر وے میں آپ نے اپنی لائف میں ایڈ کرنا ہے۔ جو فوڈ آپ کو بتائے جا رہے ہیں جس سے آپ کی انفلمیشن کم ہوگی، آپ کی سویلنگ کم ہوگی، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، جس سے آپ کا مائنڈ سٹیبل ہوگا، اس پہ ریگولر بیسس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اذکار اور جو دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ کہتی ہیں ابھی میں نے ریگولر بیسس پہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ پاک نے میرے ذہن کو نہ صرف پرسکون کیا بلکہ میری زندگی کو بھی پرسکون کیا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بے شک اللہ پاک بہت مہربان ہے میری بہنوں۔ اللہ پاک مانگنے والے کو عطا کرتے ہیں، لیکن ہمیں طریقہ آنا چاہیے، ہمیں سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے مائنڈ میں کچھ اور سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، ہمارے دل میں کوئی اور سٹیٹمنٹ چل رہی ہے، اور ہمارے الفاظ کچھ اور ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ایک لائن میں ہونا پڑتا ہے۔ آپ کی وائبریشن، آپ کی فریکوینسی، آپ کی انرجی، تینوں جب ایک لائن میں ہوتے ہیں، الائن ہوتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کو اچیو کرنے میں مشکل نہیں ہوتی جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم ان مسئلوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں نا، اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ اللہ پاک آسانی عطا کرنے والے ہیں، وہ نوازنے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں، انہوں نے دینا ہے، وہ مجھے بھی دیں گے۔ تو میری بہنوں، مسئلے پھر تبھی حل ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو رائٹ وے میں رکھتا ہے۔ جو لوگ نہیں رکھ سکتے، جو لوگ نہیں ان باتوں کو سمجھ سکتے، جو اپنے فیتھ کو مکمل طور پہ، کمپلیٹلی طور پہ کوشش نہیں کر سکتے کہ ٹھیک کریں، تو پھر الجھنوں میں الجھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کا کرم تھا، میری یہ بہن صاحب اولاد ہوئیں، اللہ پاک نے ان کی مشکل کو دور کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں عطا کی۔ ایک اور میری سسٹر تھی جنہوں نے اپنی سٹوری شیئر کی ہے کہ وہ کئی سالوں سے اوور تھنکنگ کا شکار تھیں۔ ایک ان کی بیٹی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا۔ وہ چاہتی تھی دوبارہ کنسیو کرنا، کیونکہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا 10 سال کا ہو کے فوت ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹل ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کہتی ہیں میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ کہتی دوبارہ میں ٹرائی کر رہی تھی کہ میں کنسیو کر لوں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ کہتی ہیں کئی سال ہو چکے تھے میری شادی کو۔ ایک میری بیٹی تھی اور کہتی ہیں میں بس اسی کے آسرے اپنی زندگی کو آگے لے کے چل رہی تھی۔ بہت سارے علاج کروائے، بہت سارے ٹریٹمنٹ کروائے، بہت ساری چیزیں کی، کہتی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اور کہتی ہیں بیٹے کی یاد نے مجھے بہت زیادہ نیگیٹو کر دیا تھا۔ اوور تھنکنگ کی وجہ سے کہتی ہیں میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اور اوپر سے کہتی ہیں رشتے دار جب اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے تو کہتی ہیں بہت ساری نیگیٹو باتیں کرتے تھے۔ کہتی ہیں ان کے پاس بیٹھ کے میں ان کو قرآن خوانی کے لیے بلاتی تھی، اور یہ لوگ مجھے وہ تانے، وہ باتیں سنا رہے ہوتے تھے کہ یہ سارا میرا قصور ہے، اگر آج میں تکلیف میں ہوں تو اس میں میرا ہی قصور ہے، میں ہی گنہگار ہوں، میری ہی کوئی غلطی ہے، میری ہی کوئی چیزیں ہیں۔ اور کہتی ہیں یہ باتیں مجھے ذہنی مریض بنا گئی تھیں۔
वो तो आपस में बातें कर रहे होते थे और सुना मुझे रहे होते थे। कहती हैं ये बातें मेरे दिल में इतनी बैठ गई थी कि मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। बच्चे को खोना कहती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह था, और ऊपर से इनकी नेगेटिव बातें। और कहती हैं कि फिर मैंने अपने आप को सँभाला काफ़ी हद तक, कहती है मैं बेहतर हुई। मैंने दोबारा से कोशिश स्टार्ट की, डॉक्टर्स के गई, अपने टेस्ट करवाए, इलाज करवाए, हर तरह से मैं चीज़ों को लेके जा रही थी। मेडिसिन, ट्रीटमेंट, कहती हैं हर चीज़ मैंने करवा ली थी। मेरे हस्बैंड, कहती हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सही करने की कोशिश कर रही थी। इलाज करवा रही थी, और कहती हैं कई सालों से मैं इलाज करवा रही थी। लेकिन कहती हैं मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। माइंड ही स्टेबल नहीं था। लोगों की नेगेटिव बातें आ जाती थीं और फिर रोना आता था। कहती बाहर बारिश होती थी और अंदर मैं रोती थी। कहती ये चीज़ें, ये खुशियाँ, कहती हैं मुझे खुशियाँ ही नहीं लगती थीं। मेरी बेटी थी, कहती है मुझे वो बेटी का बात करना, बेटी की तकलीफ़ें, परेशानियाँ मुझे नज़र ही नहीं आती थीं। मेरी बेटी इग्नोर होती जा रही थी, और मैं काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को नहीं सँभाल पा रही थी। कई दिनों से कोशिश कर रही थी, कई दिनों से, कहती हैं, चीज़ों को लेके चल रही थी, और कई साल हो चुके थे। कहती है बेटे की डेथ के बाद, कहती हैं 3 साल हो चुके थे, मैं रेगुलर बेसिस पे कोशिश कर रही थी, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर कहती हैं मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियोज़ देखी, मेरा दिल चाहा कि मैं क्यों ना आपसे अपने मसले को डिस्कस करके देखूँ। कहती है आपसे बात करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, और कहती है मुझे अच्छा लगा। मैंने दोबारा आपसे हीलिंग करवाई, दोबारा आपसे काउंसलिंग करवाई। कहती है 3-4 महीने मैं रेगुलर बेसिस पे आपसे काउंसलिंग करवाती रही, ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों में उलझ के रह गई थी। मैं एक पढ़ी-लिखी खातून थी, ये नहीं था कि मैं कमज़ोर खातून थी। मैं सब चीज़ें, सब बातें जानती थी। लेकिन बेटे का अचानक से चले जाना, और ऊपर से लोगों की बातों का होना, कोई मुझे गुनहगार कहता था, कोई मुझे कहता था कि मुझ पे किसी की नज़र लग गई है, कोई कहता था किसी का हसद है, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। जो मुझे जिस तरह बताता था, कोई मुझे कहता था उससे दूर रहो, कोई कहता था जादू तवीज़ है, कोई कहता था तुम पे बुरी नज़र है। कहती हर चीज़ लोगों की मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ में डालती जा रही थी। कहती आप वो वाहिद खातून थी जिनसे मुझे बात करके तसल्ली मिली थी। आपने मुझे कहा था कि इंसान अपनी तकदीर नहीं लिखता, तकदीर अल्लाह पाक लिखते हैं। लोगों की बातें, लोगों की सोचें, लोगों की समझें, लोगों के अपने तजर्बात आप अपने ऊपर इम्पोज़ ना करें। आप ऑलरेडी ज़ख्मी हैं, आप ऑलरेडी तकलीफ़ में हैं। एक अपनी जान के टुकड़े को खोना बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, और उस पे रिएक्ट करना भी एक नेचुरल प्रोसीजर होता है। आपने अपने आप को स्टेबल करना है, क्योंकि आप अकेली नहीं हैं, अल्लाह पाक आपके साथ हैं। और जिनके साथ अल्लाह पाक होते हैं ना, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर बना सकती हैं। आप कितने अरसे से ट्राई कर रही हैं? 12 साल हो चुके हैं। आप खुद बता रही हैं कि बेटी होने के बाद से आप काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, और ऊपर से बेटे का चला जाना आपके लिए और भी ज़्यादा तकलीफ़देह है। आपने खुद को सँभालना है। अल्लाह पाक आपको औलाद अता करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, बस इस बात पे यकीन कर लें। छोड़ दें दुनिया को, दुनिया किसी की नहीं है। लोगों का काम है बातें करना, लोग बातें करते हैं, अपने आप को तकलीफ़ में नहीं डालते। लेकिन आप उस कंडीशन में नहीं हैं कि आप खुद को स्टेबल कर सकें, क्योंकि आप तो खुद ऑलरेडी इतनी ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला की आज़माइश है ये आप पे। मत समझें कि ये बद्दुआ है, मत समझें कि ये नज़र है, मत समझें कि किसी का जादू तवीज़ है। अगर कुछ है भी तो अल्लाह ताला चाह रहे हैं ना कि वो आप तक हो, तो आप अल्लाह ताला से मदद माँगिए, अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। जब ये मेरे पास आई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, परेशान थी। इनसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। इन्होंने बात को समझा, उस चीज़ पे अमल किया, और अल्लाह पाक के करम से जब नेक्स्ट वीक इनसे मेरी बात हुई थी, तो इन्होंने अपनी कंडीशन के बारे में बताया। काफ़ी हद तक स्टेबल थी, काफ़ी चेहरा इनका खिला हुआ था। उसके साथ-साथ जो डार्क सर्कल थे, वो भी काफ़ी हद तक इनके बेहतर हो चुके थे। क्योंकि जब इंसान तकलीफ़ में होता है ना, तो आपका चेहरा दिखा रहा होता है कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं। लेकिन जब इंसान अंदर से स्टेबल होने लग जाता है, अंदर से इंसान मुतमईन हो जाता है ना, इंसान के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इंसान खुद में पॉज़िटिव होने के साथ-साथ उसका चेहरा भी पॉज़िटिव हो जाता है। माशाल्लाह मेरी बहन ने 1 साल तक अपने आप पे तवज्जो दी, जो इनकी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें माइंड में चल रही थी, उनको इन्होंने कंट्रोल किया, और अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने इनको आसानी अता की। माशाल्लाह, 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 अल्लाह पाक ने इनको एक खूबसूरत सा बेटा नवाज़ा।
اللہ ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी अता करें और अल्लाह पाक इनकी खुशी को हमेशा बनाए रखें। क्योंकि किसी अपने को खो देना वही लोग तकलीफ़ जान सकते हैं जिन्होंने किसी को खोया होता है। खोना आसान नहीं होता अपने प्यारों को। उनकी यादें, उनकी बातें, उनके साथ गुज़ारे हुए पल आपके ज़हन में चल रहे होते हैं और वही आपके लिए तकलीफ़ का बाइस बन रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पे इंसान सोच लेता है ना कि हम अल्लाह पाक के हैं और अल्लाह पाक की तरफ ही लौट के जाना है, तो यकीन माने दिल को तसल्ली मिल जाती है। जो लोग हमें नेगेटिव कर रहे होते हैं ना, जो लोग उस वक़्त बहुत सारे ऐसे बयानात कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे होते हैं जो कि शायद मेरे ख़्याल से उस वक़्त नहीं बतानी चाहिए। हर इंसान को अपना अच्छा-बुरा पता होता है। लेकिन जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, वो अपनी तकलीफ़ें आप तक पहुँचा रहे होते हैं। जो उनके अंदर अपनी तकलीफ़ें, अपनी जलन, अपने हसद चल रहे होते हैं ना, वो आपको आपके मुश्किल टाइम पे ताने दे के आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ, हमारे साथ किया था ना, तो अब तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये आज़माइशें होती हैं, ये कोई अज़ाब नहीं होता, कोई तकलीफ़ें नहीं होती, ये बल्कि अल्लाह ताला की आज़माइशें होती हैं। और जो लोग इसको आज़माइश की तरह समझ लेते हैं ना, वो खुद में मज़बूत रहते हैं। और जो लोग ये शैतानी वसवसों में फँस जाते हैं ना, जो लोग हमें फँसा रहे होते हैं, तो यकीन माने फिर ज़िंदगी और डिस्टर्ब हो जाती है। हमेशा ये कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला से जुड़ते जाएँ। अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल करें। हमारे घर में मौजूद है अल्लाह ताला की बताई हुई बातें। कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा करें। जब हम कुरान पाक को खोलते हैं, पढ़ते हैं, समझने की कोशिश, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम हतमी चीज़ नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। उस पे हमें अल्लाह पाक आसानी अता करते हैं। इस बात को बस ज़हन में रखा करें और इसी बात को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चला करें कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल करे। अल्लाह पाक हमें बेहतरीन समझने की तौफ़ीक अता करे। तो यकीन मानें, उस वक़्त जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ हमारे अंदर चल रही होती हैं ना, उनमें हमें सुकून मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो माइंड हमारा इतना चैटर कर रहा होता है ना, इतनी ज़्यादा उसमें ओवरथिंकिंग चल रही होती है, उसमें हमें स्टेबिलिटी मिल जाती है। और अल्लाह पाक हमारी हर मुश्किल को आसानी में बदल देते हैं। क्योंकि मुश्किल हमेशा के लिए नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में ये चीज़ें बताई हुई हैं। जब हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। इन बहन के साथ मैंने एक छोटी-सी रेमेडी शेयर की थी, जो कि इनके माइंड को रिलैक्स करने के लिए थी। कोई इन्होंने इलाज नहीं करवाया, कोई इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया बाद में। जो चीज़ें ऑलरेडी इनकी चल रही थी, जो मल्टीविटामिन जो डॉक्टर ने इनको चीज़ें लिख के दी हुई थी, क्योंकि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम तो था नहीं। कोई मेडिकल कंडीशन नहीं थी, बस ये नेचुरली चीज़ थी जिसमें ये स्टक थी। अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने इनको साहिब औलाद किया, खूबसूरत अल्लाह ताला ने बेटा अता किया और अल्लाह ताला ने इनकी उन मुश्किल, उस परेशानी में इनको आसानी अता की जिसमें ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक किसी को आज़माइश में ना डाले और जो लोग आज़माइशों से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक उनको आसानियाँ अता करें। अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बेहतर करे और हमारी आखिरत भी बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन।